यूसुफ अरमतिया का रहने वाला ये बाइबल मुकद्दस में एक अहम किरदार है जो यस्सु की मौत के वक्त हमें दिखाई देता है। और जब यस्सु की मौत वाक़या हो गई तो ये पिलातूस के पास जाकर मिलता है उसे और उससे यस्सु की लाश मांग रहा है। और ये यूसुफ अरमतिया का रहने वाला ये कौन शख्स है? बाइबल मुकद्दस इसका तारफ दे रही है। मत्ती की अंजील, मरकस की अंजील, लूका की अंजील और यूहन्ना की अंजील, ये चारों अनाजील इसके बारे में बोल रही हैं। इसका मतलब है ये एक बहुत अहम शख्सियत है। और ये शख्स जो है मत्ती की अंजील के 27 बाब की 57 आयत ये बयान करती है कि जब शाम हुई तो यूसुफ नाम अरमतिया का एक दौलतमंद आदमी आया जो खुद भी यस्सु का शागिर्द था। ये मत्ती उसको ये बयान करता है कि वो एक दौलतमंद आदमी है और यस्सु का शागिर्द भी है। और बाइबल मुकद्दस में इसका किरदार इतना अहम है कि ये शख्स यस्सु की लाश मांगने के लिए उसके पास, पिलातूस के पास पहुंचा। अगरचे ये बहुत दौलतमंद आदमी है और यस्सु का शागिर्द है। और यूहन्ना की अंजील इसके बारे में 19वें बाब में लिखा है कि ये उसका खुफिया शागिर्द था। पहले इसने अपने आप को जाहिर नहीं किया, लेकिन जब यस्सु की मौत वाकया हुई तब इसने अपने आप को ओपन कर दिया और इसने कहा कि आज मेरी जरूरत वहां पर है। मैं मेरे अजीजों आपसे कहना चाहता हूं, जहां पर आपकी जरूरत हो बोलने की वहां पर बोलना पड़ेगा। और ईमानदारों इस बात का ख्याल कीजिएगा, यूसुफ अरमतिया का रहने वाला ये एक दौलतमंद शख्स ही नहीं, सिर्फ ये यस्सु का शागिर्द है। और बाइबल मुकद्दस लूका की अंजील का 23वां बाब और मरकस का 15वां बाब इसके बारे में कहते हैं कि ये सैनहेड्रिन का मेंबर भी है, ये उनका मुशीर भी है। और बाइबल मुकद्दस कहती है कि ये उनके साथ मुत्तफिक नहीं है, क्योंकि ये यस्सु को अपना नजात दहिंदा मान चुका है और ये यस्सु के लिए अब अपने लब खोलने के लिए भी तैयार है। याद रखिए, जो यस्सु पर ईमान रखते हैं वो खामोश नहीं रह सकते। एक दिन आएगा उनकी जुबान खुल जाएगी। और अगरचे हालात तंग भी हो जाएं, अगरचे उस वक्त हालात बहुत तंग थे, लेकिन यूसुफ बोलना शुरू हुआ। और यूसुफ का एक्ट जो है ये